हेलो एवरीवन, नेहा तवा डिजाइन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने जो है कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने जो गनगौर बनाई थी मिट्टी की, और फिर मैंने बताया था कि कैसे हमने उनको एक दिन सूखने के लिए रखा, फिर हमने उन पे कलर किया। तो अब जो है इनकी हाइट थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो मेरे जो लेस के जो रोल हैं वो खाली हो जाते हैं, तो उनका देखिए कैसा यूज हम करेंगे जिससे इनकी हाइट भी बढ़ जाएगी और इनको अच्छे से हम ड्रेस बना देंगे। तो आज जो है ईसरदास और गंगोर जी हमारे पास आए हैं अपना ड्रेस बनवाने के लिए। तो चलिए, छोटी सी वीडियो है, देखिएगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है इनको ले लिया है, और अब इनकी अकॉर्डिंग टू हाइट, जैसे कि जो बड़े रोल थे उनको मैंने सरदार सुगन गौर के लिए चुना, और जो थोड़े छोटे थे उनको झीमर और झिमरी के लिए चुना। तो ये मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। देखिए, पहले जब हम गनगौर बनाते थे ना, तो हम गीली ही रहती थी, उसी दिन गनगौर बनती थी, तो बस सिर्फ दादी माँ लपेट देती थी कपड़ों को। लेकिन यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा आधा स्टिचिंग करेंगे, आधा हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने फैब्रिक ले लिया है। कुछ जो है लेफ्ट ओवर लेस मेरे पास पड़ी थी, तो मैं लेस जो है यहाँ पे इस पे लगा लूंगी। वैसे तो हमको विसर्जन करना होता है, तो नॉर्मल जो कोरा फैब्रिक होना चाहिए, कोई भी यूज किया हुआ फैब्रिक नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। तो हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो हम कोरा वस्त्र ही यूज करते हैं। तो मेरे पास जो है जो भी वस्त्र थे, मतलब फैब्रिक तो रहते ही हैं, आपको पता है, जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं तो शायद नहीं पता होगा। तो भाई अब आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि एक क्षेत्रीय त्योहार है, इसकी बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो माता पार्वती अपने पीहर गई थी होली पर, और उन्होंने वहां पे पूजा की थी। तो तब से जो है माता पार्वती के स्वरूप में जो है गोरा जी हैं, और ईसर जी जो हैं भगवान शंकर के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये कथा प्रचलित है। तो जो अपने पति को जो है शिव जैसा पाना चाहती है जो लड़की, तो वो इनकी पूजा करती है, व्रत रखती है। और जो सुहागना होती हैं वो अपनी जो है पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। और कैसे पूजा होती है वो सारी चीजें हम बताएंगे। अभी फिलहाल हम आज इनकी पोशाक बना लेते हैं। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई, क्योंकि कल मैं बताना भूल गई थी। अगर कल की आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे सिर्फ मैं चुन्नटें भर रही हूँ, और आप ये काम सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो गोरा और हमारी जो जिमरी है उसके लिए हम ये लहंगा बना रहे हैं। तो वस्त्र तो मुझे मेरे राधा और कृष्ण के लिए ही बनाने हैं, क्योंकि वो भी हमारे वही ईसरदास और गोरा हैं। स्वरूप अलग अलग बेशक हों। तो देखिए, हमने जो है ये लहंगा बना लिया है। इस लहंगे को आप जो है धागे से लपेट दें। पहले क्या होता था, ऐसे ही कपड़े को, जैसे प्लेन कपड़ा हुआ रेड कलर का, मेरी दादी कहती थी चटक कलर के जो होता है, चटक रंग जो होता है वो गोरा को पहनाओ। हमेशा लाल जो है उसका लहंगा बनाती थी। मैंने ग्रीन बनाया है, मैं रेड दुपट्टा रखूंगी। तो वो ऐसे ही बस लपेट देते थे और ऊपर से चुन्नी उड़ा देते थे। तो हमें थोड़ा सा भाई स्टिचिंग आती है, और देखी जाए तो हमें विसर्जन करना होगा मूर्तियों का, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं, और आपको जो है जो देखने में भी अच्छा लगे। और कोई भी चीज अगर आपको अट्रैक्ट कर सकती है तो वो चीज सुंदर तो होगी ही होगी। तो इसीलिए आपको अगर अच्छे से पूजा करनी है तो आप ये चीज अपना सकते हैं। और भाई मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा और अच्छे से किया है। ऊपर का जो है ब्लाउज बनाने के लिए दो पट्टियां ली सीधी सीधी, और आप अगर स्टिच ना भी करें तो पट्टी ऐसे कपड़े को फोल्ड करके बना भी उसको ऐसे ही लपेट सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसे बना रही हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी, बस लहंगा पहनते ही इतनी सुंदर लग रही थी हमारी गंगौर। और आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। और अगर आपके यहाँ लकड़ी की पूजा होती है, लकड़ी की गणगौर की पूजा होती है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनको विसर्जित नहीं किया जाता है। तो फिर आप जो है कैसे भी महंगे से महंगे वस्त्र आप बनाएं, क्योंकि जो लकड़ी वाली है उनका विसर्जन नहीं होता।
तो ये मिट्टी की है, इनका ही विसर्जन होता है और मैं हमेशा मिट्टी की ही गणगौर, हम आज तक देख, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने जो है यही देखा है कि मिट्टी की गणगौर ही बनती है हमारे यहाँ। तो भाई किसी चीज में डेडिकेशन, किसी चीज में श्रद्धा तभी होती है जब हम चीजों को मन से करते हैं। तो ये लहंगा थोड़ा सा बंधने में नहीं आ रहा था क्योंकि ब्रोकेड है ना, तो थोड़ा सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि जब गीली होती है तब तो वो सेट हो ही जाता है। मैंने एक चुनरी बनाई जिसके चारों तरफ मैंने लेस लगा दी, तो मुझे बड़ी लग रही थी, मैंने इसको बीचों बीच काट दिया। अब इस चुनरी की एक साइड लेस नहीं है, लेकिन इसका भी हम जुगाड़ कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा राजस्थानी गेटअप में ही पहनाएंगे दुपट्टे को, लेकिन एक साइड लेस नहीं है, उसको हम पलट के पहना देंगे और इसको धागे से सिक्योर कर देंगे। तो है ना कमाल का आइडिया, ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी, आपको कोई चिपकाना भी नहीं है और बड़े ही आराम से आप जो है ये चीजें कर सकते हैं। और सच्ची में ईसरदास और गणगौर जी की मूर्तियां बहुत सुंदर लग रही थी। आप जब देखेंगे ना लास्ट में पूरा लुक, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको, आपका भी मन करेगा कि आप भी जो है इसी तरीके से सजाएं अपनी गोरा जी को। माना जाता है कि जितने मन से ईसरदास ईसर जी की और गोरा जी की मूर्ति बनाता है, उनको जो है भगवान का आशीर्वाद मिलता है, या मतलब अब ईसरदास जी के लिए देखिए, मैंने दो भागों में इस तरीके से फैब्रिक लिया और उसको मैंने जो क्रॉच एरिया थोड़ा सा स्टिच कर दिया इस तरीके से। तो ये हम धोती बना रहे हैं, इस तरीके से आप भगवान की स्टैंडिंग जो मूर्तियां होती हैं उनके लिए धोती बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं चुन्नटे भरना शुरू करूंगी और दूसरे कॉर्नर तक चुन्नटे भर दूंगी। तो ये क्या होगा, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, इस तरीके से आपको चुन्नटें भरनी है। तो ये एक धोती का लुक जो है बन जाएगा, तो सामने से लगेगा कि हमारे सरदार जी ने धोती पहनी है। तो यहाँ पे देखिए धोती बन चुकी है, इसको हम सामने से जस्ट ऐसे ही पहनाएंगे, पूरी पीछे से नहीं कवर हो पाएगी। तो इस तरीके से अगर आप पहना के देखेंगे तो वो लहंगा टाइप लग रहा था, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके पहनाएंगे ऐसे। तो ये जो है एक धोती का लुक लग रहा था, तो इसके ऊपर का भी हम स्टिच कर लेते हैं। वैसे ही दो स्ट्रिप हम लेंगे, एक स्ट्रिप लंबी स्ट्रिप स्टिच कर लेंगे और उसको दो भागों में डिवाइड करके इसको ऊपर स्टिच करके हम इनकी जो है ऊपर की जैकेट बना देंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे चुन्नटें थोड़ी कम लग रही थी क्योंकि ट्रायंगल शेप में कम लग रही थी धोती। तो धोती जब तक ट्रायंगल शेप में नहीं लगेगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, तो इसलिए आपको जो है इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में जब तक ना बने आपको चुन्नटें डालते रहना है। और अगर आप इस तरीके से ना भी बने तो आप सिंपली लपेट भी सकते हैं फैब्रिक को, या सिंपल जो चुन्नटें डाल सकते हैं। आप देखिए दो मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाऊंगी, एक लंबी स्ट्रिप बना लूंगी और उसको कट कर लूंगी, जिससे कि ईसरदास और हमारे जो झीमर है या माली मालन जिसको बोलते हैं, वो उनके लिए भी हम जैकेट बना लेंगे। तो उनके मैं इसी के साथ स्टिच कर दूंगी, क्योंकि हमें जो है गोरा जी का लहंगे के साथ भी ऐसे ही स्टिच कर लेना चाहिए था। आप ऐसे ही स्टिच कर लें, क्योंकि फिर बांधने में आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही तरफ से आपको बांधना पड़ेगा, सिक्योर हो जाएगा ये यहाँ पे। इसी तरीके से आप अपने भगवान के वस्त्र भी बना सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने लंबी स्ट्रिप बनाई और थोड़ा सा स्टिच ज्यादा हो गई थी, अब इनको पहना देते हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमारे सरदास जी, तो इनका एक पटका और बनाएंगे हम और फिर हम इनको पहनाएंगे पगड़ी, साफा जिसको बोलते हैं। तो साफा हम बनाएंगे, साफा भी उसमें भी आप कुछ अलग अलग चीजें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल ही जो है केसरिया रंग का साफा पहनाऊंगी ईसरदास जी को। और अब मैं जो है धागे से बांध दूंगी, मुझे इस टाइम पे धागा नहीं मिल रहा था तो आप सारी चीजें लेकर बैठे मेरे साथ। तो अक्सर ऐसा होता है मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो हम कुछ ना कुछ चीजें हमारी रह ही जाती हैं। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीजें बनाएं तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो साथ में लेकर बैठें, नहीं तो फिर आपको या तो वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी या फिर आपकी वीडियो बार बार रुकेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने
देखने में लग रहा है कि या तो ये बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस तरीके से लग रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये इनका पटका हो गया। ऐसा ही सेम पटका हमने जो है, ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो हमने एम्ब्रॉयडरी वाला पट्टा बनाया। तो ये वाला हम जो है ईश्वर जी के लिए, जो हमारे झीमर है उनके लिए ले लेंगे। तो ये फैब्रिक काफी अच्छा लग रहा था व्हाइट में, तो मैंने सोचा कि इनकी जो है ड्रेस बनाई जाए। आप कुछ इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो प्लेन व्हाइट कपड़ा भी आप चलेगा। हमेशा जो है दादी सफेद कपड़ा ही पहनाती थी ईश्वर दास जी को। तो जो हमारी गंगोर होती थी उनको कलरफुल अलग अलग कलर के, जैसे कि रानी कलर हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसे ऐसे कपड़े पहनाती थी दादी। अब हम देखिए, मैंने एक लंबी सी कतरन ले ली, हम बनाएंगे साफा। तो साफा बांध देते हैं। बड़े थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी साफा बांधते टाइम। तो आप अपने हिसाब से जो है पहले बनाकर भी पहना सकते हैं, लेकिन भाई मुझे तो प्रॉपर लुक चाहिए था, तो मैंने तो भाई वैसे ही बांधना स्टार्ट किया। थोड़ा दिक्कत हो रही थी कहीं की गर्दन इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक स्टिक लगा रखी है। तो थोड़ा केयरफुली आप जो है साफा पहना है। और साफे में भी आप तोरण वगैरह लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको आप मुझे बताइएगा, तोरण तो नहीं बोलते होंगे। तो इस तरीके से हमारे सरदार जी का साफा बनने जा रहा है, और फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो हमारी गंगो रेडी हो गई हैं, और अब बस पूजा करनी है। और बस अब मुझे मेरा फाइनल करना है कि मैं क्या पहनूंगी। हमारी गंगो और ईसरदास जी तो बड़े रेडी हैं अपने जो है संग साथियों के साथ। तो क्या आपने इतनी गनगौर बना ली है, उनके वक्त नहीं बनाए हैं, तो ये वीडियो देखिए। और मुझे पता है आप कुछ ना कुछ आइडिया जरूर निकाल लेंगे। और मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और बहुत ही अच्छे से मनाइएगा गनगौर वाले त्योहार को, अगर आपके यहाँ मनाई जाती है तो। कुछ ओनम्स मेरे पास थे, मैं ये जो है थोड़ा डेकोरेशन में यूज करती हूँ, लटकन वगैरह में। तो मैंने ये निकाले और ये इनको माला पहनाने की कोशिश करते हुए, तो थोड़ा सा सजावट भी हम कर लेते हैं। आप वैसे आजकल ना ये जो गोरा जी हो रही सरदार जी के अलग अलग गहने आते हैं, पूरे राजपूती जैसे ज्वेलरी होती है वो आती है। मैंने तो मिट्टी से बना रखी है, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ माला मैंने पहना है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप कमेंट जरूर कर दीजिए। आप देख लेते हैं वीडियो, आप कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा भाई कमेंट भी कर लिया करो। इतना कंजूसी से मैं कोई बहुत अमीर नहीं हो जाऊंगी आपके कमेंट से, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट चाहती हूँ, वो कर दिया करो यार। इतनी मेहनत मैं करती तो अपने लिए ही, हर कोई अपने लिए करता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, इससे हम सबका ही फायदा हो जाता है। हम सबका फायदा हो वो चीज में तो थोड़ा सा वही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। देखिए कैसे रेडी हो गए हैं हमारे सरदास और गणगौर जी। तो जी सबको राम राम। गणगौर का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा। कैसे बनाई जाती है, कैसे विधि होती है, कैसे पूजा की जाती है, ये वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। और मैं क्या पहनूंगी ये भी आपको बहुत जल्द बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही खुश रहिए और अपने काम को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए और काम को आगे बढ़ाते रहिए। राधे राधे।